एक बार की बात है, किसी गांव में शारदा नाम की औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। शारदा का पति रामू टाइल्स लगाने वाला कारीगर था। वो शहर के ठेकेदार के पास काम करता था। इसी तरह एक दिन रामू शहर की एक बड़ी इमारत में टाइल्स का काम कर रहा था। तभी अचानक सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जमीन पर पड़ी सलाखों के ऊपर जा गिरता है। रामू की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बात से शारदा और उसकी दोनों बेटियों को बहुत दुख होता है। रामू घर चलाने वाला इकलौता था। उसके गुजर जाने के बाद शारदा के घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। माँ, हम दोनों ने स्कूल की फीस नहीं भरी है, इसलिए टीचर ने हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया। अब हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे घर पर एक के बाद एक नई मुसीबत आती जा रही है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर बिना पैसों के मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करूंगी। शारदा के गांव में रोमा नाम की एक अमीर औरत रहती थी। शारदा उससे पैसे मांगने उसके घर जाती है। रोमा बहन, मेरे घर की माली हालत बहुत खराब है। जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है तब से मानो मेरे घर पर कंगाली छा गई। आज मेरी दोनों बच्चियों को फीस न भर पाने के कारण उन्हें परीक्षा से बाहर निकाल दिया गया है। अगर मैंने स्कूल की फीस नहीं भरी तो मेरी बच्चियों के साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अरे, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरा पति तो मर चुका है। अब तेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। आखिर तू मेरा उधार कैसे चुकाएगी? चल जा यहाँ से और गांव के किसी दूसरे आदमी को बेवकूफ बना। मेरे पास तेरी दाल नहीं गलने वाली। इस तरह रोमा शारदा की बेइज्जती करके उसे अपने घर से भगा देती है। शारदा के कुछ रिश्तेदार दूसरे गांव में रहते थे। शारदा उनके यहाँ भी पैसे मांगने जाती है, लेकिन सारे रिश्तेदार मतलबी और स्वार्थी थे। किसी को भी शारदा की गरीबी पर तरस नहीं आता। किसी ने सच ही कहा है कि बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बुरी किस्मत पर शारदा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई अपने घर जाकर दोनों बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर बुरे वक्त के बाद इंसान का अच्छा समय भी आता है। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी शारदा की छोटी बेटी निर्मला कहती है, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस तरह दुखी होने से काम नहीं चलेगा। हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। क्यों ना हम लोग पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर दें? इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। अपनी बेटियों की समझदारी भरी बातें सुनकर निर्मला को बड़ी हिम्मत मिलती है और वो खुशी से अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन से वो तीनों माँ बेटी पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। शाम तक पतंग बेचकर उनकी 200 रुपए की कमाई हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। लगता है तूने आज ही दुकान खोली है, इसलिए मैं तुझे अपने नियम बता देता हूँ। तुझे हर शाम को मुझे 100 रुपए देने होंगे, तभी तू यहाँ आराम से दुकान चला पाएगी। वरना अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं दुकान में आग लगाकर तुझे और तेरी बेटियों को जेल में बंद कर दूंगा। नहीं नहीं साहब, मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत करना। ये लीजिए पैसे। इतना कहकर शारदा पुलिस वाले को 100 रुपए दे देती है। माँ, ये पुलिस वाला तो बहुत ही बेईमान निकला। हमारी आधी कमाई तो ये ले गया। इस तरह तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। क्या करें बेटी, ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई गरीब के बारे में नहीं सोचता। सब लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। तभी सड़क से गुजर रहे रामलाल नाम के आदमी की जेब से उसका पर्स गिर जाता है। शारदा की छोटी बेटी निर्मला ये देख लेती है। वो फौरन पर्स उठाकर रामलाल के पीछे दौड़ती हुई जाती है। सुनिए साहब, आपका पर्स गिर गया था, ये लीजिए। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम्हें पता है मेरे पर्स में इस वक्त कितने रुपए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता साहब। इस वक्त मेरे पर्स में पूरे 20,000 रुपए हैं। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कहाँ रहती हो बेटी? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? फिर निर्मला रामलाल को अपने बारे में सब बताकर उसे अपनी माँ और बहन के पास ले जाती है। अच्छा, तो तुम तीनों पतंग बेचती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बहन, मैं शहर का एक बड़ा पतंग व्यापारी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे 2000 पतंग बनाकर दो,
बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर शारदा और उसकी बेटियां खुश हो जाती हैं। फिर शाम को घर जाकर वो तीनों पतंग बनाने का काम शुरू कर देती हैं। माँ, हमें दिन रात मेहनत करके पतंग बनानी होगी, तभी हम तीनों 2000 पतंग बना पाएंगे। बेटी तू ठीक कहती है। पैसे आने के बाद मैं तुम दोनों की स्कूल की फीस भर दूंगी। उसके बाद तुम दोनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। मैं पतंग बनाने का काम संभाल लूंगी। फिर कई दिनों की मेहनत के बाद तीनों माँ बेटी 2000 पतंग बनाकर तैयार कर देती हैं। उसके बाद रामलाल शारदा से पतंग लेकर उसे 1 लाख रुपए दे देता है। शारदा बहन, अगले साल मैं फिर से तुमसे 2000 पतंग बनवाऊंगा। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। तभी दुष्ट रोमा ये सब देख लेती है। शारदा के पास 1 लाख रुपए देख रोमा के मन में लालच आ जाता है। शारदा के पास 1 लाख रुपए आ गए हैं, किसी भी तरह मुझे इसके सारे पैसे हड़पने होंगे। वैसे भी ये बेवकूफ है, इसे और बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह लालची रोमा बेचारी शारदा के पैसे हड़पने का प्लान बनाने लगती है। फिर उसी रात रोमा अपने कुत्ते को जहर खिलाकर मार देती है और चुपके से कुत्ते को शारदा के घर के अंदर छोड़कर वहां से भाग जाती है। अगले दिन रोमा गांव वालों को लेकर शारदा के घर पर पहुंचती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है। बाहर निकल बेरहम औरत, तूने मेरे मासूम टॉमी की जान ली है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शारदा अपनी बेटियों के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। तभी रोमा गांव वालों को लेकर शारदा के घर में दाखिल हो जाती है। पानी के मटके के पास रोमा का कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। ये देखो गांव वालों, इस बेरहम औरत ने मेरे टॉमी की जान ले ली। कल रात मेरे नौकर ने इसे मेरे टॉमी को डंडों से मारते हुए देखा था। मैं उस कुत्ते को विदेश से पूरे 1 लाख रुपए में खरीद कर लाई थी। तभी गांव का सरपंच शारदा से कहता है, सुन शारदा, मैं तुझे एक अच्छी औरत समझता था, लेकिन तूने इस बेचारे बेजुबान कुत्ते की बड़ी बेरहमी से जान ली है। अब तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। अगर तूने रोमा को 1 लाख रुपए नहीं दिए तो हम सब तुझे और तेरी बेटियों को गांव से बाहर निकाल देंगे। शारदा सरपंच और गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी कुछ गांव वाले शारदा के घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये देख शारदा घबराकर रोमा को 1 लाख रुपए दे देती है। रोमा 1 लाख रुपए पाकर बहुत खुश होती है। तभी भीड़ में खड़ी नीलम नाम की जादूगरनी ये सब देख लेती है। मुझे इन गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इन सभी ने धोखेबाज रोमा की बातों पर यकीन करके बेचारी शारदा के साथ अन्याय किया है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद शारदा अपने थैले से जादुई शरबत की बोतल निकालकर रोमा के मरे हुए कुत्ते के पास पहुंच जाती है। उसके बाद वो बोतल का शरबत कुत्ते के मुंह में डाल देती है। अगले ही पल वो कुत्ता जिंदा हो जाता है और देखते ही देखते उसका शरीर किसी हाथी की तरह विशाल रूप धारण कर लेता है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो कुत्ता रोमा को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। सुनो गाँव वालों, इस धोखेबाज लालची औरत ने मासूम शारदा से पैसे लूटने के लिए मुझे जहर दिया था। ये सुनकर सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। अरे रोमा, तू 1 नंबर की धोखेबाज निकली। हमने तेरी बातों में आकर बेचारी शारदा को गुनहगार समझ लिया। हमें माफ कर दो शारदा बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद सरपंच शारदा को उसके पैसे लौटा देता है। फिर सभी गांव वाले मिलकर रोमा की खूब पिटाई करते हैं और उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देते हैं। उस दिन से वो जादुई कुत्ता शारदा और उसकी बेटियों की रक्षा करने के लिए उसके घर पर पहरा देने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शारदा अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें